करती है अपने पति की रक्षा के लिए। इस प्रकार नाग पत्नियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान कालिया नाग को छोड़ देते हैं और बोलते हैं हमें तो जन्म से ही तामसी और क्रूर स्वभाव के हैं। नाग कहता है कि हम तो जन्म से ही तामसी और क्रूर स्वभाव के थे, क्या करें आपकी माया मोहित हुई हमने स्वभाव को नहीं छोड़ा। आपकी इच्छा है तो दंड दे और छोड़ने की इच्छा है तो क्या करे छोड़ दे और मारने की इच्छा है तो मार दे। प्रभु सो जाना तुम अंतर्यामी, जो आपका इच्छा है जो करिए। जिसके भय से तुम रमणीक द्वीप कर छोड़ करके यहाँ आए थे वह गरुड़ अब तुम पर प्रहार नहीं करेगा। तुम जाओ रमणीक द्वीप में रहो, क्योंकि तुम्हारे सिर पर अब हमारा चरण कमल भर गया है। अब तुमको रमणीक द्वीप में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। इस प्रकार भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए कालिया नाग अपनी धर्मपत्नी के साथ भगवान का गंध पुष्पादि से पूजन कर रमणक द्वीप को चला जाता है। तब से यमुना का जल क्या होता है, अमृत के समान हो जाता है। कहा किया ऐसा क्यों हुआ था? विंध्याचल परिवार भैया श्रीनिवास भैया सुनिए, बहुत बढ़िया विंध्याचल पहाड़ी का कहानी है। वेदशिरा अश्वशिरा दो ऋषि थे, वेदशिरा और अश्वशिरा। वेदशिरा मुनि विंध्याचल पहाड़ी पे तप कर रहे थे। अश्वशिरा वहां पहुंच गए। अश्वशिरा पहुंचे, तप करने के लिए भी पहुंच गए वहां। कहा कि आप हमारे आश्रम पे तप नहीं कीजिए। वेदशिरा कहे कि आप हमारे आश्रम पे तप न कीजिए, केवल यहाँ मैं अकेला तप करता हूँ और जहाँ झुंड इकट्ठा हो जाता वहाँ कभी साधना एकत्रित नहीं हो पाता है, इसलिए आप यहाँ नहीं कीजिए, आप जाइए यहाँ से। कहा कि अरे ये क्या मतलब है कि मैं तप नहीं करूँ तुम तप करोगे? कहीं रजिस्ट्री किसी का क्या? पूरी भारत की धर्म भूमि कहीं भी कोई जाकर के तपस्या कर सकता है। तू कह रहे हो मेरा विंध्य पहाड़ है, मैं यहाँ तप नहीं करूंगा। इस प्रकार दोनों आपस में झगड़ गए। अश्वशिरा और वेदशिरा दोनों आपस में झगड़ गए। यह सुनकर अश्वशिरा क्रुद्ध होकर कहे कि यह तो भगवान की भूमि है, ऐसा कर रहे हो। तो कहे तुम सांप के समान फुफकार क्यों रहे हो? प्रेम से कह रहे हैं, तुम नहीं सुन रहे हो। हम कह रहे हैं तप करने के लिए, तो फुफकार के कह रहे हो कि नहीं करने देंगे तप। प्रेम से बोलो कि भैया हम यहाँ अकेले रहेंगे जा, तो तुम फुफकार रहे हो जैसे नाग हो। प्रेम की भाषा नहीं जानते हो। इस प्रकार से कहे जा, तुम फुफकार रहे हो ना क्रोध में, तो जाओ तुम सर्प की योनि को प्राप्त हो जाओ और गरुड़ से तुमको हमेशा भय रहे। वेदशिरा को श्राप दिए, बहुत चालाक बने तो हमको सांप का योनि में भेज दिए, हम सर्प बन जाए, गरुड़ से डरे। जा तो भी काग बन जा, तू कौवा बन जा, वो भी श्राप दे दिए। अश्वशिरा वेदशिरा दोनों आपस में क्या हो गए, शापित हो गए। तो उस सांप के कारण एक जो है काग भुसुंडी जी हो गए और एक क्या हो गए, सर्प हो गए। कायर्थी का कही भो गौतम का को भद्रमते साक्षात का भुसुंडे भो योगी द्रोणिल पर्वते। इस प्रकार अब राजा परीक्षित पूछे कि हे भगवान नागलम रमणकम कैसे त्यज्य कालिया कीर्तन के वासो परसा तीन एक संजसम। सुखदेव जी कहते हैं कि ए राजन गरुड़ रमणक द्वीप में पहुंचकर जिस सर्प के घर घुस जाता था उसे खा पीकर साफ कर डालता था। नाग को गरुड़ के इस दुर्व्यवहार से बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने विशाल सभा का आयोजन किया और कहा कि सुनो, अब हम तो जाते थे, सांप को हमेशा खाता था गरुड़, तो सब सांप ने कहा कि पैसा है प्रभु, आप सब सर्पों की जाति को क्यों नष्ट कर रहे हैं? अमावस्या के दिन हम आप लोग को क्या करेंगे? आपने स्वेच्छा से आकर के दूध लावा धान लावा चढ़ा दिया करेंगे। ऐसा सब लोग मन में संकल्प किया कि प्रति अमावस्या को हम आकर के बलि दे देंगे। लेकिन ये कालिया नाग जो था ना, बड़ा घमंडी था। कहा आने दो गाली, वो सब लोग चल जाओगे, हम इतना आसान आदमी है कि इतना आसानी से चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। वही कालिया नाग की जब बारी आई, यह बलि नहीं दिया।
यह बलि देने के लिए नहीं गया। इस पर भयभीत होकर नाना भूरे सर्प को रखकर बलि दे दिया, बूढ़ा सर्प को दे दिया बलि में। किंतु विष एवं वृक्ष के मत से उन्मत्त कालिया ने गरुड़ को तुच्छ समझा, कहा कि बलि स्वयं जाकर खा ले। बूढ़े सर्प को घर भेज दिया। गरुड़ ने आकर जब यह समाचार सुना तो कुपित हो गया। कालिया को मारने के लिए वह कालिया भी आपने 100 फन से फुटकार मार दिया गरुड़ पर। वो भी कहा कि हम भी डरने वाले नहीं, दांत से डर डाला। तभी इस प्रकार महाप्रकर्मी कश्यप पुत्र गरुड़ जी क्रुद्ध होकर बड़े वेग से कालिया पर अपने बाई पंख का प्रहार करके दूर फेंक दिया कालिया नाग को भी। अत्यंत होकर बड़े वेग से यमुना के दुर्गम ह्रद में जाकर वह क्या हो गया, घुस गया। चौधरी मुनि के साथ बस गरुड़ प्रवेश वहां नहीं कर सकते थे। वहां साफ था कि गरुड़ उस आश्रम में नहीं जा सकते थे जहां जाकर के सर्प घुस गया। अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा। बात यह थी कि एक समय चौधरी मुनि यमुना तट पर तप कर रहे थे। चौधरी मुनि को ऐसा क्या श्राप मैंने कमाल था कि वहां नहीं गरुड़ को श्राप दे दिए थे, जाने के लिए नहीं जा पाएगा। एक दिन भूख से व्याकुल गरुड़ जी वहां पहुंच गए और मुनि को उनकी कुचेष्टा देख निषेध किया। फिर भी उन्होंने बलात्कार जबरी मतलब मत्स्यों के गणपति को मारकर खा लिया। बिना पूछे चौधरी मुनि से खा गए। इस प्रकार दुखी होकर मत्स्यों के अधिपति को मारकर खा लिया। इस पर मत्स्य को भक्षण करोगे उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इस श्लोक से हृदय ने गरुड़ का पर निषेध हो गया कि यहाँ आएगा मत्स्य भक्षण करोगे वह क्या हो जाएगा। कालिया जानता था इसलिए वह जाकर वह छिप गया। अब ग्रीष्म ऋतु का मौसम आता है। भगवान गर्मी के महीनों में खेलते हैं, भगवान बाल क्रीड़ा करते हैं। भ्रमर परस्पर एक दूसरे को खेलना, पकड़ना, लांघना, उछलना, कूदना, पत्थर का टुकड़ा फेंकना, स्फोटन, ताल ठोकना, इस प्रकार से 9 प्रकार का 8 मिचौनी के साथ खेल खेलते हैं। और गोप प्रलंब नाम का एक जो असुर है प्रलंबासुर, वह गोप का रूप धारण करके कृष्ण और बलदेव को चुराने के लिए आता है। हर कर ले जाने का इच्छा से आता है, उसे मारने का विचार करता है और भगवान से झूठे नकली मैत्री करता है कि हम आपका क्या है, बंधु बांधव हैं, और खेलता है। दोनों दल बनाकर खेलना चालू करता है। इतना कहकर एक दल के नायक बलराम भैया रहेंगे और एक दल का नायक हम रहेंगे। 2 दल में बंटवारा होता है खेल का, दोनों मिलकर खेलते हैं। हमारा नाम सुकर्मा और इसका नाम कुकर्मा रहेगा। बताओ किस लोग में जिस दल में जिसे पसंद किया जाएगा गोप सब एक दूसरे के पक्ष में चला जाता है। इस प्रकार सब लोग अपना अपना दल का बंटवारा कर लेते हैं। कृष्ण के पक्ष में कबड्डी आरंभ हुई। खेल में यह शर्त रखी गई कि युगल हार जाएगा विजयी गोपों को अपने पीठ पर बैठा कर क्या करेगा, भांडीर भट्ट तक ले जाएगा। जो पार्टी हार जाएगा होगा है गोप को बैठा करके कृष्ण को अपने कंधे पे बैठा करके भांडीर भट्ट तक ले जाएगा। बलराम का दल जीता और कृष्ण का दल की हार हो गई। हारे हो गोप विजयी दल को पीठ पर बैठाकर भांडीर भट्ट की ओर ले चले। श्री कृष्ण और श्री राम को भद्रसेन और वृषभ पर लंबासुर ने क्या किया, आपने पीठ पर चढ़ा लिया, लेकर वह उड़ गया। तो भांडीर भट्ट क्या लेगा, उठा करके इन दोनों को लेकर उड़ गया और आकाश में ले गया। ऊपर जाकर अपना पर्वताकार शरीर फैलाने लगा। ऊपर जाकर पर्वताकार शरीर फैलाने लगा। फिर इनको आवाज में करिए तो हम लोग को हर कर ले आया। सर पर जोर से एक मुक्का मारे धराम से, तत्काल उसका मुख से रुधिर बहने लगी और वह धराम से पृथ्वी पर गिर गया। इस अद्भुत घटना को देखकर बोले, भैया आपने बहुत अच्छा किया। देवता गण प्रलंबासुर के मारे जाने से बड़ा प्रसन्न हुए हैं। आकाश से पृथ्वी पर पुष्प की वृष्टि हुई,
बलराम को साधु साधु कहकर सब क्या गए, प्रसन्ना करने चले। एक समय एक गंधर्व था, उसका नाम था भूह। पुत्र के विजय तीर्थ में भ्रमण करते करते इस बगीचे में जा पहुंचा और उसने अनजान में कुछ पुष्प तोड़ लिया। देवबाग पुष्प तोड़ते तुरंत असुर हो गया। बाद में उसने कुबेर के शरण में जाकर क्षमा याचना की। कुबेर ने कहा, अच्छा द्वापर के अंत में बलदेव के हाथ से तुम्हारे मुक्ति हो जाएगी। कह रहा है कि सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भांडेर वट के समीप जब ग्वाल बाल क्रीड़ा करते थे, दक्षित एकाग्र चित्र से रहते थे, तो अजा गावो महिषश्च निर्बंतो गांधेयम इसी काट बिंदुषो कहते तो दर्शिता। भगवान जो गाय नहीं बियाई, जो गाय बियाई नहीं है, उसको नहीं चलाते हैं। जिसको बच्चा पैदा हुआ है उसको भी नहीं पालते हैं, बढ़िया गाय को पालते हैं। गोपगण गौओं को ढोते ढोते खोज रहे हैं, ढूंढते ढूंढते कहीं पता नहीं चल रहा है कि गाय कहाँ गई। कटी घास के गौखुर के चीन को खोजते 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 पहुंचते हैं भांडेर वट के पास। वहां जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान गोप और गौओं सहित ब्रज को लौटकर नहाए हैं। भगवान का दर्शन पाकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। अनंतर गोपियों ने अंदर बाबा यशोदा से कहा कि अरे मैया, तेरा बलदाव कन्हैया तो प्रलंबासुर का वध कर कर दावाग्नि से हम लोग को रक्षा कर यहाँ ले आया है। सुखदेव जी कहते, हे राजन, ततो प्रभा प्रहदा सर्वदा सामुद्वाहा। भगवान की लीला में सहायता करने हेतु वर्षा ऋतु का भी आगमन होता है, जिसमें सब रंग बिरंगे फूल पौधे सुहावने सब हो जाते हैं। यथा पापी न पाखता नहीं बेदा कलोगे है। मेघ धुन सुनकर मेढक जिस प्रकार टटर करते हैं, गुरु के मुख से वैदिक मंत्र रटे हुए ब्राह्मण बालक बटुक जैसे वेद पाठ रखते हैं, उसी प्रकार नदियां भी जिस प्रकार बारिश में आती है, बरसात के मौसम तक खूब जिस प्रकार अभी बाढ़ आया हुआ था सब उगल जाती है, इस प्रकार वर्षा ऋतु मूर्तिमान भगवान के लिए प्रकृति आनंद का द्वारा खोल दिया है। भगवान में सहर्ष अपना पुनः इस वर्षा ऋतु का आनंद लेते हैं। वर्षा ऋतु का विदाई होता है, उसके बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु का आगमन होता है, इसके बाद भगवान बहुत मधुर तान से वेणु वादन करते हैं। उस वेणु वादन का गोपियों को गीत सुनने के लिए घूमे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, शरद ऋतु के आगमन पर वन की शरद आने के पहले उस वन की क्या शोभा थी, इसके विषय में हमें बतलाइए। कुसुमित वन राजा शीर्ष भृंगी कुलभ्रष्ट शरण महित्रम मधुपितर्बराहा चारयन्दाह सह पशुपास पाल कुंज वेणु। कह रहे पुष्पित वन राजा बैठे वाले मतवाले भ्रमर यह कलरव कर रहे थे, जैसे नदी पर्वत सरोवर जहाँ भगवान ने अद्भुत गोप का वेश धारण करके वेणु वादन किया और गोचारण के लिए गोपियों के साथ वन में क्या किया, प्रवेश कर लिया गोपों के साथ। राजन, तो भगवान भी इस विश्वमोहन रूप का ध्यान करो। कहते हैं, बरहा पीड़वम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभरदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं चमालम रंगार वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारयम् स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान का यह बरहा पीरवम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, जिनके शरीर पर मोर मुकुट का पंख लगा है, कानों में कुंडल है, छवि सुशोभित है, पीताम्बर पहने हैं, जैसे बालकृष्ण भगवान वैजयंती का माला पहने हैं, उसी प्रकार वह भी वैजयंती का माल धारण किए हैं। वेणु के छिद्र से मधुर मधुर मुस्कान से गोप मंडली के साथ कीर्ति गान करते हुए क्या करते हैं, बंशी का वादन करते हैं। और वह बंशी का वादन ऐसा होता है, सखी कहती है, अरे सखी, सतमुर में नेत्र पाने का यह मुख्य फल है कि
वन में गौ चराते हुए भगवान के श्रीमुख को हम लोग देखें, ये आंख मिला है तो क्या करें, भगवान को देखें, और कान मिला है तो भगवान का वेणु क्या करें, गीत को सुने। पर अपने कृपा भाजनों को कैसा मधुमय कृपा कटाक्ष से देख रहे हो। दूसरी सखी कहती है, अरे सखी रंग बिरंगे पुष्प से सुसज्जित सुंदर वस्त्र पहने गोपे के पुष्प सभा में बैठकर वेणु वादन करते हैं। इस वेणु वादन का ध्वनि से कामदेव भी क्या है, मानो लज्जित हो जा रहा है और नीचे करके बैठा हुआ है। इस वेणु ने ना जाने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जो अकेले ही भगवान के असुर सुधा का क्या कर रहा है, पान किया है। एक आया कि भगवान शंकर जी स्वयं क्या है, बंसी बने हैं, वेणु बने हैं। शंकर जी खुद वेणु बने हुए हैं, ऐसा आया है वर्णन। धर्म सम्राट करपात्री जी वर्णन किए हैं, उनके रचित ग्रंथ में ऐसा आया है कि रुद्रस्तु स्वयं बंसी, वह स्वयं बंसी बने हैं और इनका आनंद रसूल है। चौथी सखी कह रहे हैं, हम निवास में वृंदावन में आज पृथ्वी गौरव बन गया। पांचवी सखी कह रहे, सखी हिरनिया भी तो भगवान के सुंदर वेश के अपनी प्रेम प्रियक्षणों को पूजा कर रही है। देख सखी विमानों पर पतियों के साथ बैठी दिव्यांगनाएं भी स्वरूप को क्या कह रही है, निराहार रही है। गावश्चा कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतर पीयू समो तभितकरण कूटे निबंतः स्वाहा सुनस्तपनयः कवलास्ततस्तो गोविंद मात्मज सूर्यास्तन्यः। त्रियग योनि के जितने हैं सब लोग इस वेणु गीत को सुन कर करके क्या होते हैं, पर कर कृतपी तपट्टम हरिम शिखर कृते नतकीट कंधरम लकट वेणुकरम चल कुंडलम पटुतरम नट वेशधरम भजे। इस प्रकार भगवान का वेणु गीत को सुनकर सब लोग आनंद से स्वरूप का मधुर गान सुनते हुए आनंद लेते हैं। और एक समय की बात है कि सुखदेव बोलते हैं, राजन हेमंत प्रथमे मासौ नंद वज्र कुमारिका चरुर्हदेश भुंजा नाम कात्यायनी अर्चना प्रथम। गोप गाय जो है खीर बना करके कात्यायनी भगवान की पूजा करती है। क्या करती है, पूजा करती है। प्रतिदिन अरुणोदय बेला में यानी सूर्य उदय के पहले ही जमुना में स्नान करने के लिए लोग जाती है। और कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुदम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करती है। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो तो वह इस मंत्र का जप करेगी। कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुदम देवी पति में कुरुते नमः। उसका विवाह तुरंत हो जाएगा। और जो इस मंत्र को जप करेगा उसको कृष्ण के समान पति मिलेगा, प्रेम करने वाला अच्छा पति को पाएगा। इस मंत्र का यथाशक्ति व्रत की कन्याएं रोज क्या करती है, जप करती है। 1 महीने तक व्रत का पालन किया करती है, परस्पर गीत गान आदि करती है और नित्य वह जमुना में स्नान करने के लिए जाती है। उस समय भगवान मनोरथ को सिद्ध करने के लिए अपना सखाओं के साथ वहां गोप कन्याओं के तट पर रखे हुए वस्त्रों को उठाकर क्या करते हैं, कदम के ऊपर चढ़ जाते हैं। बालकों के समक्ष श्री कृष्ण कन्याओं से कहा, हसी दे प्रसन्न बाले है परिहासो वाचः। देखो तो सखी, सब सखियां जल में स्नान कर रही है। करे देखो सखी, यह बालक पेड़ पर चढ़कर कर हंस रहा है हम लोगों को देख करके। तो एक सखी कहती है, अरे सखी, इस पेड़ में फल के जगह कपड़े फल रहे हैं। ये कौन पेड़ है भैया, किस में कपड़े फल रहे हैं। दूसरी सखी कहती है, किनारे पे देखती है, ये तो हम लोग के वस्त्र हैं। ये किसके वस्त्र हैं, हम लोग के वस्त्र हैं। तो कहती है, अब इस वस्त्र को कन्हैया से मांगती है,
कि हमको वस्त्र दे दो, तो कन्हैया कहते हैं ये तुम्हारा वस्त्र नहीं है, हो सकता है अप्सराएं सवेरे स्नान करने के लिए आती हो, उस अप्सराओं का वस्त्र छूट गया हो, तब तू झूठ बोल के वस्त्र लेके चली जाएगी। ये तुम्हारा वस्त्र नहीं है, ये अप्सराओं का वस्त्र है। वह सब विनती करते हैं कि गलती हो गया, माफी मांगते हैं। नहीं, कृष्ण कहते हैं एक काम पर तुम्हारा वस्त्र मिलेगा। कहो कि हम तुम्हारी नौकरानी हैं, कहो, तुम लोग कहो कि जो कहोगे सो करेंगे। तो सब मजबूरी है, वस्त्र है नहीं, सब निर्वस्त्र हैं। तो कहती है ठीक है, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी ही हैं, जो तुम कहोगे वो करेंगे। ऐसा कहती है, तुम हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो जाकर कंस से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। किसने कहा, यदि तुम हमारी दासी भी हो और हमारा कहना भी करना चाहती हो, तो हमारी आज्ञा है कि तुम खुद आकर के वस्त्र लेके जाओ यहाँ से। अब हम तुमको वस्त्र देंगे, आओ, हमारी आज्ञा, तो कहीं न की दासी हैं, तो हाँ, तब चलो अब निर्वस्त्र आओ, हमारे पास आओ और वस्त्र लेकर के जाओ। इस प्रकार शुद्ध भाव से प्रसादित भगवान ने अपने वस्त्र कंधे से रखकर कहा, कन्याओं, तुम सबने जल का क्या किया है, वरुण देवता का अपमान किया है, इसीलिए तुम लोग को इस जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। इसमें हमारे संगीत के मर्मज्ञ नगीना भैया शास्त्रीय संगीत में गायन सुनाएंगे, क्लासिकल सुनाइए। हाँ, सुनाइए। आरी शरम लागे हो। क्या बात है। एक सखी कह रही है दूसरी सखी से, आरी शरम लागे रे, शर्म लागे हो, शर्म लागे, मेरी पानी घटवान जइबो, शर्म लागे, पानी घटवान जइबो। घटवान जइबो, पानी घटवान जइबो, पानी घटवान जइबो, पानी रे घटवान जइबो, पानी घटवान रे। पानी घटवान जइबो, पानी घटवान जइबो, पानी घटवान जइबो, के शरम लागे रे, पानी घटवान जइबो, शरम लागे, पानी घटवान। जसोदा के ललना बनाए रे गरिया, जसोदा के ललना, जसोदा के ललना आरी बनाए रे गरिया, जसोदा के जसोदा के ललना
जसोदा की बनानी रे दरिया आर मारे कंकरिया गागर मारे कंकरिया आर मारे कंकरिया गागर थोरे भागरी पानी घटमान जइबो शरण लागे पानी घटमान शरण लागे रे शरण लागे शरण लागे हर एक दिन रहिया में घेरने कन्हैया एक दिन रहिया एक दिन रहिया में घेरने कन्हैया एक दिन रहिया में एक दिन रहिया में एक दिन रहिया एक दिन रहिया घेर ले कन्हैया एक दिन रहिया में घेर ले कन्हैया जरूर करेंगे जरूर होगा एक दिन रहिया में एक दिन रहिया में घेर ले कन्हैया और मोड़ ले कन्हैया और मोड़ ले कन्हैया ना जाने क्या मांगे पानी घटमान जइबो शरम लागे 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 देखिए इस प्रकार शरीर के स्थूल और सूक्ष्म दो शरीर आवरण है। अपराध प्रकृति रूप से ये गोपी रूप जीव को दो वस्त्र है भैया। चीर हरण का मतलब है जो हम लोग के परमात्मा के बीच में आवरण माया का आवरण है। इस माया का आवरण का क्या होना, हरण होना ही चीर हरण है। जब तक हम लोग इस माया को नहीं छोड़ेंगे तब तक भगवान नहीं मिल सकते। यानी अपने चीर को माया रूपी आवरण को नग्न कर देंगे, हटा देंगे तो विशुद्ध चित्त होकर के हम भगवान के मिलने के अधिकारी हो जाएंगे। यह आवरण जो है अनेक जन्मों का, कई जन्मों का माया के राज्य में छूटने पर भी लज्जा और लोका प्रभात के रूप में बाधाएं रह जाती है। ये ही तो हाथ है, भगवान ने इन्हें भी उठाया है। सिर झुकाने से माया के सर्वथा प्राप्त होने का संकेत सूचित होता है। माया की सर्वथा निवृत्ति होने पर गोपनीय जो हाथ जो कहे कि हाथ उठा करके माफी मांगी कृष्ण जी से, वह माया हाथ उठाकर भगवान से बाह्य दृष्टि से कहा था। किंतु जनकपुर में जब राम जी गए थे ना, तो उनकी सौंदर्य को देखकर वहां की सब युवतियां, सहेलियां मोहित हो गई थी राम जी के स्वरूप पर कि शायद मैं भी इनका क्या करूं, पत्नी बनूं। पति नहीं पत्नी, वो तो पुरुष थे।
आप लोग पति समझ रहे थे। नहीं, मैं भी इनका पत्नी बनते, मेरे स्वामी बनते, ऐसा मन में विचार किए थे। अलौकिक सौंदर्य को देखकर छटा को मोहित हो गए थे, अपना पति बनाना चाहते। किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा था कि तुम सबको मैं कृष्णावतार में अपना तन मन सब कुछ समर्पण कर दिया। एक दिन स्वप्न में भगवान श्री राम से प्रेम से आकृष्ट हो गए सब लोग, और कन्या ने उनके गले में वरमाला डाल दिया। ऐसा सपना में सब देख लिए कि हम राम जी को वरमाला डाल रहे हैं, सीता जी तो डाल कि हम भी डाल रहे हैं। उसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान क्या हुए, आदेश की स्वीकृति दिए और कात्यायनी देवी का व्रत करो, मैं कृष्णावतार में तुम्हारा मनोरथ का क्या करूंगा, पूर्ण करूंगा, यही कहे थे। कृष्णावतार में श्री रामस्य व्रत जाता नवनंदन गृहे सुया कमनीयम नंद सुनम दृष्ट्वा ता मोहमा स्थिताः मार्गशीर्षे सुहेमा से चक्रो कात्यायनी व्रतम। अगहन महीने, मार्गशीर्ष को कहा जाता है किस महीने को, अगहन महीने को। मार्गशीर्ष महीने में ये कात्यायनी के सब व्रत का आरंभ करती हैं। कीर्तन भगवान वर प्रदान करके शिव को नित्य सिद्ध पत्नी के रूप में अपने आप प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान यह का यह नियम है, जो जिस भगवान से भगवान को भजता है। गोप्या कामाद भयात, गोपी लोग कामना से, काम के भाव से कृष्ण को भजे। कंसो दैसा चोदियुन्नता, जो कंस राजा था ना, और वह बैर से कृष्ण को भजा। और शंभनाद विष्णु सादा युव भक्ता भयम देवो, जो भगवान को जिस स्वरूप में प्रेम से भजता है। प्रहलाद रावण राम को किस प्रकार से भजा, प्रहलाद ने भगवान को किस प्रकार से भजा, फिर भी भगवान मिले। मीरा ने किस प्रकार से बुलाई भगवान को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इस प्रकार से जो जिस प्रकार से भजता है भगवान उनका सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। आगे की कथा में एक समय की बात है कि भगवान ग्वाल बाल के शरण में आए और ग्वाल बालों को भोजन की याचना के लिए, उन लोगों को पेट भरने के लिए, छकाने के लिए जाते हैं एक आश्रम में और वहां भोजन मांगते हैं। तो यज्ञ के जो आचार्य लोग हैं कहते हैं ये पूजा का पाठ जो प्रसाद बना है आपके लिए ये नहीं है। तो पुनः वो लोग भूख से तड़पे हुए जाते हैं यज्ञ पत्नी के पास। उनकी पत्नियां लोग इनको प्रसाद बढ़िया से खूब प्रेम से बना बना के खिलाते हैं, जिससे वह तृप्त होते हैं और यज्ञ पत्नियों को खूब आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार परम मुग्ध होते हैं। ऋषियों ने अग्नि के सर्वभक्षी होने का और अपनी पत्नी को मनुष्य योनि में उत्पन्न होने का शाप दे दिया। ऋषियों ने क्या किया कि सप्तर्षियों ने स्त्रियां जो थी उनको खिला दी, इसलिए कहे कि जा तुम सबको जो मिलेगा सब खाना है, सर्वभक्षी हो जाओगे। अब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्रसंग सुनाता हूं। ब्राह्मणों को अपनी क्रिया पर बहुत गर्व था और इंद्र को भी अपने इंद्रत्व का बहुत गर्व था और लक्ष्मी को भी अपना बहुत गर्व था सतीत्व का। कहती थी कि हम बहुत सतीत्व हैं। क्या किए कि इंद्र की अहंकार को दूर करने के लिए बलदेव जी के साथ गोकुल में निवास करते हुए भगवान कृष्ण एक दिन गोप के इंद्र के लिए उद्धत हुआ। इंद्र के लिए सब ग्वाल बाल उद्धत हुए सब कि इंद्र भगवान का पूजा होगा। नंद बाबा गाड़ी सजा कर करके पूजा का पूरा विधि विधान के साथ इंद्र भगवान का पूजा करने के लिए पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्मूर्तयः तेभि विरसन्ति भूतानि प्राणनवजन्तयः पूजा करने के लिए जाते हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि किसका पूजा करने जा रहे हैं? तो कहते हैं कि इंद्र भगवान का पूजा होने जा रहा है। वो हमारे कुल के क्या है? देवता है। उनसे वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होती है और उससे हम लोग खाकर क्या होते हैं? पुष्ट होते हैं। नंद आदि गोपों का ऐसा वचन सुनकर भगवान ने
इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए कहा, पिताजी आप क्या कहते हैं? संसार में जीव कर्म करता है तब उत्पन्न होता है, और उसे सुख दुख मान अपमान हानि लाभ हानि जीवन में जस जस विधि हाथ, ये तो विधाता के हाथ में आप कह रहे हैं वो करता है। अरे आप कर्म करते हैं तब खेती होता है, ऐसा थोड़ा है। यदि फल देने वाला कोई और है, अन्य ईश्वर है, तो वह काम करता का फल देता है, तो वह करता क्यों नहीं देता है? मान लीजिए जब वही करता है तो जो काम नहीं करता उसको क्यों नहीं देता है? इससे इंद्र का क्या प्रयोजन है? यह इंद्र का स्वभाव अच्छा हमको नहीं लगा है। ऊंची योनियों का, शत्रु मित्र का, मुख गुरुश्वर का, ऐसा क्या है? हमारा कर्म गुरु है, कर्म ही सारा कर्म ही गुरुश्वर है, ऐसा बताए। 4 वर्णों को, ब्राह्मण को अपने कर्म के अनुकूल कर्म करना चाहिए, क्षत्रिय को अपने अनुकूल करना चाहिए, वैश्य को अपने कर्म के अनुकूल करना चाहिए, जिस वर्ण में जन्म लिया उस वर्ण के अनुकूल अपना अपना कर्म करना चाहिए। प्रजा सर्वसंतों में हिंदुओं के सती हमारे प्रधान देवता वन और पर्वत हैं, इंद्र नहीं है। ये कहे कि हम वन में जाते हैं आराम करते हैं अब पूजा हो जाएगा इंद्र का, ऐसा नहीं होगा। इसलिए गौ ब्राह्मण गोवर्धन यज्ञ का पूजन करना चाहिए। नंद राजा और यशोदा रानी पुत्रों के साथ गर्गाचार पाके करके गाड़ियों के साथ अवश्य कर गिरिराज की पूजन करने के लिए बड़े उत्कंठित होकर चलते हैं। साथ में नंद उपनंद जी 9 भाई वृषभानु भी पुत्र पौत्र स्त्रियों के साथ चलते हैं। सुंदर से भी खूब पालकी पर चकाचक दूध दही मालपुआ पेड़ा सब लगा हुआ है और चल रहे हैं। भोलेनाथ भी इस समाचार को सुनकर वहाँ भी भांग धतूरा विषपान के नशे में मस्त होकर झूमते हुए पार्वती जी के साथ नंदीश पर सवार होकर सैकड़ों गण के साथ गिरिराज का दर्शन के लिए चल देते हैं। चलते हैं गिरिराज का दर्शन करने। कैसा पूजा होता है भाई गिरिराज का पूजा? बहुत ऋषि गण मुनि राजर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि सिद्ध योगेश्वर ब्राह्मण मंडली सब लोग जाते हैं, वहां जाते हैं। उसी समय भगवान गोपों के विश्वासार्थ एक विशाल रूप धारण करते हैं। भगवान क्या करते हैं? गोपगण को विश्वास के लिए एक विशाल रूप धारण कर करके आप पर्वत पे बैठ जाते हैं। पर्वत पे बैठ जाते हैं, जितना लड्डू पेड़ा मालपुआ जो भी दिया जाता है सब खा लेते हैं। अब भोलेनाथ भी धीरे से एक ठो भांग वाला बर्फी भी दे देते हैं। गंग भंग दुई बहन है, रहत सदा शिव संग, जो काशी में भंग खाते हैं वो कहते हैं गंग भंग दुई बहन है, रहत सदा शिव संग, और जिंदा तारन भंग है और मुर्दा तारन गंग। अरे गंगा तो मरने पर तारेगी, और भांग जो है जीविते में बैकुंठ लोग घुमा कर करके ला देता है। हाँ, भांग खा लीजिएगा तो ऊपर से नीचे सब लोग का यात्रा एक साथ हो जाएगा। कोई भांग करके एक पेड़ा निकाल करके भोलेनाथ भी लीजिए गोपाल जी, आप भी पाइए तो दियम वस्तु गोविंद गिरिराज के खाते हैं। नशा चढ़ा, भोलेनाथ मार करके चकाचक दोनों हो गए, खा पी करके सब खाली कर दिए। लीजिए, जहाँ थाल खड़े व्यंजन लेकर प्रेम से जमीन लगे सब प्रसादी छोड़ते गए। यह चरित्र देखकर देवताओं ने चकित आकाश से पुष्प की वृष्टि करी। मनुष्यों ने बड़े उत्साह से पुष्प सहित लावा खीर बतासे के साथ गिरिराज मैं गिरिराज हूँ इस प्रकार गोपों को कहते भगवान वहाँ सारा अंकुट जम गए और बैठे हुए थे कृष्ण जी बन करके के रूप में पूरा खा गए प्रसाद। देवेशु वर्षतु पुष्परसेषु जनेषु वर्षतु संगमम सैनोस्मि लोक नीति भाषण से दिवासम सर्वपिताजमो। इस प्रकार अब कहे कि भैया इंद्र को दुख लगा कि अरे ये मेरा पूजा करवा रहा, हमारा पूजा नहीं करवा रहा। चलो इतना वर्षा करते हैं, इतना वर्षा करते हैं कि गिरिराज का ठिकाने लगा देते हैं, पूरा डुबा देंगे ब्रज को। और वह प्रलयकारी सांबर्त नामक मेघ को बुलाता है और बहकावे में खूब वर्षा करता है। हर 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 खूब बारिश होती है। अहो श्रीमन महात्म्यम गोपानम काननम कृष्णम मर्तम नोपसुत ये चरकु बहेलनम। धन संपत्ति का इन्हें बड़ा अहंकार हो गया है। कृष्ण के आश्वासन से उन्मत्त है। उठो शीघ्र तुम गोकुल में जाकर इतना पशुओं को नष्ट कर डालो जिससे इनका मद का चूर्ण हो जाए। इंद्र को आदेश पर प्रलयकारी सांबर्त नामक मेघ जो है खूब वर्षा करता है, खूब मूसलाधार बारिश होती है। और गिरधारी जी कहते हैं कि वर्षा करोगे, ठीक है बरसो बारिश। 60 दिन
अगस्त 7 दिन तक बाल लीला करते हुए एक उंगली पर एक पैर पे खड़ी होकर रखते हैं गिरधार के ऊपर। नख पे धार लियो गिरधार नाम गिरधार, नख पे धार लियो गिरधार नाम गिरधारी पायो, नाम गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरधार नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरधारी गिरधारी पायो है। 7 दिन तक उंगली पे उठाए रह गए। कहे कि लाला, सब गोपगण कहे कि तुम उठाए हो, हम भी उठाए हैं, ऐसा बात नहीं करो। हम लोग डंडा लगा के खड़ी कर लेते पर्वत को और तू कह रहे हो कि हम उठाए हैं अपने उंगली पर। कहा ठीक है लाला, मैं अपना उंगली हटा रहा हूं, तू लोग देखना भाई। सब लोग अरे लाला चप जाएंगे चप जाएंगे चप जाएंगे। इस प्रकार से गोवर्धन को धारण कर कर गोवर्धन लीला करते हैं। इंद्र का जो अभिमान है वह मदचूर हो जाता है। इंद्र का मदचूर होने के बाद गिरधार भगवान का पूजन होता है। चलिए, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नामो रे मन